द्वारकाधीश का ये विवाह हमने सबने श्रवण किया। अब एक ब्याह की गाड़ी तो सुनेंगे, पर पहले हमारे परम श्रद्धेय श्री सतीश चंद्र पाराशर जी मेरे बड़े आत्मीय हैं, उनको भी हम सुन लें। तो अब पूज्य आचार्य जी का हम सब लोग आशीर्वाद लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोपीनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय श्रीमद् भागवत कथा के प्रकांड विद्वान, सहज सरलता के धनी, सरस प्रवक्ता हमारे परम पूज्य श्री सुरेश चंद्र शास्त्री जी महाराज, व्यास स्वरूप इस पवित्र गादी पर विराजमान आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आपके बाईं ओर आपके सुपुत्र चिरंजीव, आपको भी बार बार खूब खूब प्रणाम और खूब खूब शुभकामनाएं। आप भी अपने पूज्य पिताजी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए और खूब खूब शुभाशीष। आप भी अपने पिताजी से ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार कर अपना नाम रोशन करें, ऐसी हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। इस पावन कथा के परीक्षित स्वरूप यहाँ विराजमान यजमान के रूप में हमारे पूज्य बाबूजी, माताजी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा पावन आयोजन यहाँ जो आयोजित किया है। ये आपके ही पुण्य का प्रताप है जो कि आज हम यहाँ सब लोग इतने सुंदर भवन में विराजमान हैं। आपने ऐसे होनहार सुपुत्र को जन्म दिया जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी की पूजा, सेवा, भजन, मेहनत के द्वारा जो इतना बड़ा वैभव खड़ा किया है, ये माता पिता की कृपा से ही संभव हो सकता है। माता पिता की कृपा जिस बालक पर होती है, संसार की कोई ऐसी कृपा नहीं जो उस बालक पर आकर के ना बरसे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपके ही पुण्य का प्रताप और आपके आशीर्वाद का ही प्रभाव है जो कि हमारे शास्त्री जी ने आज इतना बढ़िया सुंदर यहाँ भवन बना करके और हम सभी भक्तों को आनंद प्रदान करवा रहे हैं आप श्री के द्वारा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन महाराज जी ने आदेश दिया है तो आज्ञा पालन करना हमारा धर्म बन जाता है। बाकी हम तो श्रवण करने ही आए थे और महाराज जी कथा मैं बराबर सुन रहा हूँ आपकी पूरे। हाँ, यहीं बगल में तो आपकी कुटिया है ही, लेकिन वर्तमान में आश्रम में थोड़ा काम चल रहा है, इस वजह से निकलना नहीं हो पाता। बाकी कथा इतनी सुंदर, यहाँ से ज़्यादा आनंद वहाँ आ रहा है क्योंकि दूर से सुनने में कोई डिस्टर्ब नहीं होता। वैसे डिस्टर्ब तो यहाँ भी नहीं, सभी रसिक श्रोता हैं। श्रोता भले ही 4 हों लेकिन सुनने वाले हों, तो वक्ता उन 4 श्रोताओं के आधार पर पूरी कथा को बड़े भाव से, और आप तो वैसे भी बड़े परम प्रिय और रसिक वाणी और बड़े रुचि के साथ भगवान की कथा वाचन करते हैं और हमने कई बार आपके श्री मुख से इस पावन अमृत का पान किया है। देखिए, कथा सभी करते हैं, जैसी जिसकी योग्यता, जैसा जिसका अध्ययन, जैसा जिसका अनुभव, लेकिन भागवत कथा श्रवण का वास्तविक आनंद तभी आता है जब किसी अनुभवी और किसी विद्वान के श्री मुख से सुनी जाए। कथा तो अब सभी कर रहे हैं। एक तो कथा ब्राह्मण के मुख से हो, उसमें भी ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो, जिसने अध्ययन किया हो, गुरु परंपरा से जो निकल कर के यहाँ पहुँचा हो, उस कथा का प्रभाव होता है। और दूसरा निर्भर करता है हम श्रोताओं के ऊपर। हम कथा सिर्फ सुने नहीं, उस कथा को हम समझें कि जो कथा महाराज जी ने आज हमें सुनाई है, इस कथा का आध्यात्म भाव क्या है, ये कथा में क्या संदेश दे रही है। आज महाराज जी ने बड़े विस्तार से और आनंद से 4 कथाएं सुनाई हैं, आपने भी सुनी है। सबसे पहले तो गिरिराज जी के पूजन पर प्रकाश डाला, उसके बाद में महाराज की लीला आपने श्रवण कराई, बाकी बाद में फिर ब्रज त्याग की कथा सुनी, उद्धव गोपी संवाद, बाकी बाद में भगवान के विवाह का प्रसंग अभी चल रहा है। तो मैं 2 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा नहीं। और हम लोग जो बीच में आकर के बोलते हैं ना, ये कथा में एक तरह से अवरुद्ध पैदा ही करते हैं। तो आज की जो कथाएं, हर कथा के 2 ही भाव होते हैं। भगवान की जितनी भी लीलाएं, ठाकुर जी ने जो लीलाएं करी उसमें 2 ही भाव हैं।
भगवान ने अपने भक्तों का मान बढ़ाया है और उस कथा के मध्य में अभिमानी का मान मर्दन किया है। दो ही काम करते हैं ठाकुर जी, अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं और अभिमानी का अभिमान मिटाते हैं। आज की जो कथाएं हैं वास्तविक चारों जगह अभिमान है और अभिमान का ही ठाकुर जी ने मर्दन किया है। गिरिराज जी की पूजा ठाकुर जी ने क्यों कराई? वो तो ब्रजवासी उनके प्राण हैं, वो ब्रजवासियों के प्राण हैं और बढ़िया पूजा चल रही थी। ब्रजवासी तो हर साल इंद्र की पूजा करते थे और बड़े धूमधाम से करते थे, तो ठाकुर जी को क्या आपत्ति है जो इंद्र की पूजा बंद करा दी और अपने गिरिराज जी की? भगवान को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र के मन में अभिमान हो गया था कि पूरा ब्रज मेरी पूजा करता है। ब्रजवासियों, सम्मान तो किसी का भी पाकर हम सबको विनम्र होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई ब्रजवासी यदि आपको सम्मान कर रहा है तो आपको विनम्र से भी विनम्र हो जाना चाहिए। यही उस सम्मान की सार्थकता है, नहीं तो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। इंद्र उल्टा हो गया, वो अभिमानी हो गया। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इंद्र के मन में जो अभिमान है वो मुझे प्रिय नहीं है। इसको काम होता मैं क्षमा कर देता, क्रोध होता क्षमा कर देता, लोभ होता क्षमा कर देता, मोह है तो भी मैं क्षमा। चार के लिए तो शास्त्र भी सपरिणाम छूट देते हैं। सृष्टि के सृजन हेतु, इसमें सहयोगी बनने हेतु सपरिणाम काम का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये प्रमाणित है। क्रोध का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्रोध भी गले से ऊपर का हो, भीतर ना उतरे, जैसे माँ अपने बालक पर क्रोध करती है। तीसरा लोभ। लोभ वैसे पाप का मूल बताया है, लोभ सकल व्याधि, लोभ पाप कर मूल। तो लेकिन फिर भी महापुरुष कहते हैं सपरिणाम लोभ करिए। किसके लिए? वृद्ध अवस्था के लिए। वृद्ध अवस्था में कभी मन हो जाए कि मुझे वृंदावन जाना है, और अभी तो कुंभ लग रहा है, वैसे अभी भी स्थिति जाने लायक नहीं, हम परसों ही उधर से आए, तो अब पुनः दोबारा से बहुत भीड़ वहाँ हो रही है। फिर भी तीर्थ यात्रा में, धाम में कहीं जाना है तो वृद्ध अवस्था में बच्चों के सामने हाथ फैलाने न पड़े, धर्म दान पुण्य के लिए इतना थोड़ा सा लोभ करके पहले से धन एकत्रित करो। धर्म के लिए लोभ करना है, काम के लिए छूट है, क्रोध के लिए भी छूट है, लोभ के लिए भी सपरिणाम छूट है, मोह के लिए भी सपरिणाम छूट है। नहीं तो कल पत्नी कहेगी कि तुम तो पंडित जी के संग ही जाओ, ये महाराज जी ने जब से कथा सुनाई तुम तो पागल है, तुम्हें हमारी चिंता नहीं। तो ऐसा परिवार वालों को न लगे कि नहीं हमारी कोई चिंता नहीं, अपना धर्म पालन करो, परिवारजनों के लिए मोह प्रदर्शित भी करते रहो कि हमें उनकी भी चिंता है। यदि हमारे छोटे से इस दिखावे, झूठे दिखावे से संसार के लोग प्रसन्न हो सकते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो ठाकुर जी ने लीला करी गिरिराज जी की, अभिमान को नष्ट करने के लिए इंद्र का अभिमान नष्ट किया और अपने सच्चे देव गिरिराज जी का ब्रजवासियों के मध्य में मान बढ़ाया। इस लीला का यह अध्यात्म भाव। उसके बाद में आपने कथा सुनी महारास लीला की, तो महारास लीला में भी बड़ी विचित्र बात है। यहाँ भी गोपियों का अभिमान बढ़ा है, ठाकुर जी ने अदृश्य होकर के उनका भी अभिमान दूर किया है। और महारास की जो आध्यात्म लीला है, जो भाव है, जितनी भी लीलाएं ठाकुर जी ने की, हर लीला भक्तों की इच्छा से की, लेकिन महारास की लीला भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा से की। भगवान अपि तारात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका। भगवान अपि यानी भगवान भी चाहते हैं कि ये लीला मैं करूं। अब वैसे तो प्रसंग बहुत बड़ा है और हम लोगों का तो काम ही बोलना है, कितना भी बोल सकते हैं, बाकी यहाँ ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। महारास लीला का मतलब है जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन। भगवान ने किसी की बहन बेटी, भगवान ने किसी की पत्नी, अर्थात तो संसार की किसी भी साधारण स्त्री के साथ में ये लीला नहीं की है। भगवान के सन्मुख जो गोपी हैं, ये सब वेदों के मंत्र हैं, वेदांत की ऋचाएँ हैं। बड़े बड़े मनीषी ऋषिजन वेश बदल करके आए और भगवत प्राप्ति की है उन्होंने, और भगवत प्राप्ति का नाम ही महारास लीला है। उसके लिए आप भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। गोपी हर कोई नहीं बन सकता। गोपी तो कोई बिरला होता है। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय को केवल कृष्ण रस पान करने में ही लगा दे, ऐसा हर जीव गोपी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। इसके बाद में हम श्रवण कर रहे थे, उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके ब्रज में भेजा। यहाँ लीला ठाकुर जी ने एक तरफ कह रहे हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हीं न तनिक बिसारी हो मोई नंद बाबा की आन।
वृंदावनम न परत्यज्य पादमेकम न गच्छसि। भगवान कहते हैं वृंदावन से एक कदम भी बाहर में कहीं नहीं जाता। और ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं, मैं उनका प्राण हूँ। और एक तरफ रो रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं ठाकुर जी। वास्तविक कही जाए तो ब्रजवासियों का कन्हैया आज भी वृंदावन में ही है। मथुरा जो गए वो श्री कृष्ण कोई और होंगे, मथुरा से भी जो द्वारिका पहुँचे वो श्री कृष्ण कोई और होंगे। ब्रजवासियों का लाला तो आज भी वृंदावन में वास करता है। यहाँ कन्हैया ना हो तो फिर ब्रज है कहाँ? दुनिया दीवानी है किस लिए? क्योंकि कन्हैया यहीं पर विराजमान है। ये लीला जो है ये केवल और केवल आज उद्धव के अभिमान को नष्ट करने के लिए की जा रही है। ठाकुर जी रो रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। उद्धव बार बार भगवान के सामने अहंकार में कहता था, मैं उद्धव ज्ञानियों में श्रेष्ठ, बृहस्पति का शिष्य। भगवान ने मन में विचार किया कि ज्ञानी होना तो बहुत अच्छी बात है, सबको ज्ञान होना चाहिए, परंतु ज्ञान के साथ यदि कोई अभिमानी हो गया है तो ये बहुत बुरी बात है और इसका अभिमान मुझे मिटाना पड़ेगा, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा। ज्ञानी के मन में अभिमान आता है तो ज्ञानी नष्ट हो जाता है, और जो नष्ट होते हैं वो खुद नष्ट नहीं होते, उस समाज को भी धीरे धीरे नष्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि सूखे ज्ञान से कुछ होता ही नहीं है सिवाय नुकसान के। तो उद्धव को भगवान ने सिर्फ और सिर्फ ब्रज में भेजा तो इसका अभिमान मिटाने के लिए और अपने भक्त ब्रजवासियों का मान बढ़ाने के लिए। इसीलिए तो गोपियों ने उद्धव से कहा है। उद्धव ने बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दिया। महाराज जी ने भी ब्याह के समय के अभाव के कारण उस प्रसंग को सूक्ष्मता से हमें सुनाया, लेकिन बहुत सरल ढंग से सुनाया तो पूरा प्रसंग सबको समझ में आ गया। कहता भगवान के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तुम क्यों उसे याद करती हो, वो तो निर्गुण है, ये है वो, जैसा भी उसकी योग्यता रही। तो ब्रज की गोपियों को जिनको गमार ग्वालिनी कहता था उद्धव, उन गोपियों ने पता क्या कहा उद्धव से? उद्धव तुम नहीं जानते ब्रह्म कौन है। यदि ब्रह्म की चर्चा करते हो तो सुनो, हमारा कृष्ण ही ब्रह्म है, हमारा कन्हैया ब्रह्म है, वही निर्गुण है, वही सगुण है। उसे निर्गुण इसलिए कहते हैं कि प्रकृति का एक भी गुण उनमें दिखाई नहीं देता, और सगुण इसलिए कहते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न है। ऐसा कौन सा गुण है जो कन्हैया के अंदर विद्यमान ना हो? इसीलिए वो ही सगुण है, वही निर्गुण है। ब्रज गोपियों के भाव और ये ज्ञान को सुनकर के उद्धव जैसा ज्ञानी आया था एक दिन की कह के 7 महीने तक ब्रज में इस प्रेम की सरोवर में अथाह सागर बन गया। वो प्रेम का सरोवर गोता लगाते रहा लेकिन एक था नहीं पा सका। तो यहाँ भी जो लीला ठाकुर जी ने की है वो उद्धव का ज्ञान नष्ट करने के लिए, अभिमान नष्ट करने के लिए, और ब्रज गोपियों का, ब्रजवासियों का मान बढ़ाने के लिए। अब अंत में जो कथा का क्रम चल रहा है वो भगवान के विवाह का है। जैसा कि महाराज जी ने निवेदन किया है, हमको सबको समझाया है कि 8 तरह के विवाह होते हैं, जिसमें ठाकुर जी ने राक्षस विधि से ये जो विवाह किया है। वास्तविक बात कही जाए तो विवाह तो ठाकुर जी का एक ही हुआ है। ये तो सब बाद में स्वयंवर हुए हैं और कंडीशन पर हुए हैं। किसी विशेष कारण से ठाकुर जी ने 16,108 ये स्वयंवर किए हैं। विवाह सिर्फ और सिर्फ किशोरी सी राधा रानी से हुआ है ठाकुर जी का, और वो यहाँ हमारे माठ के बगल में भांडीर वन है, वहाँ विधिवत ब्रह्मा जी महाराज ने वेद मंत्र उच्चारण करके उनका विवाह कराया है। बाकी 16,108 ये जो पत्नी ठाकुर जी की बनी है, इन सब में विशेष कारण रहा, इसलिए ठाकुर जी ने इन सबको स्वीकार किया और इनका भी मान बढ़ाया। और इस विवाह के मध्य में भी शिशुपाल जैसे, रुक्मी जैसे अज्ञानी, अभिमानी, मूर्ख लोगों को ज्ञान दे करके, सिखा करके और समझा करके, साम दाम दंड भेद चारों नीति से इनका भी यहाँ अभिमान नष्ट किया और अपने भक्तों का मान बढ़ाया। ठाकुर जी की हर लीला में ये 2 ही भाव हैं। समय का अभाव है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कोई भी भूल चूक हुई हो क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भगवत स्वरूप श्रोताओं को बार बार मेरा नमन, बार बार प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पारसर जी का। और आज आपके दर्शन न होते तो शाम को मैं जरूर आ रहा था मैं आऊँगा। जी जी जी, कल मैं सोच रहा था कथा इसलिए सवेरे रखी कि प्रयागराज स्नान कर आऊँ और आपसे चर्चा करूँगा इस विषय में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे बड़े सुहृद हैं और आप भागवत जी के बहुत अच्छे शास्त्रीय पद्धति के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत कृपा भई सबके ऊपर। आइए अब विवाह की ओर हम सब लोग मिलकर के चलते हैं।
और विवाह में एक गाड़ी न हो तो विवाह की पूर्णाति न होए